मेरा नाम रितेश अग्रवाल है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल शहर में रहता हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन सिम्बायोसिस पुणे से करा हुआ है। वो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में। कुछ सालों मैंने बाहर जॉब करा, फिर अपना बिजनेस करा। आई वॉज इनटू डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस फॉर रिलायंस, HUL, फिर रिसेंटली जियो। मगर करीब 10-12 साल पहले मुझे ऐसा अनुभव हुआ जहाँ पे कि मुझे लगा कि हम लोग नेचर से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं और ये हमें जो रोज़मर्रा की बीमारियाँ या रोज़मर्रा की जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से दूर होने से ये सब हो रहा है। तो मुझे 2008 या 9 में कभी ऐसा लगा कि क्या ये जो हम लोग खाना खाते हैं बिना केमिकल के उग सकता है क्या। ऐसे कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में आए तो मैं इसके ऊपर कुछ रिसर्च करने लगा और लोगों ने मेरे को बहुत इस बारे में डिमोटिवेट करा कि भाई ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रोजन तो मिलता ही नहीं है, यूरिया से ही मिलता है और DAP का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो खेती हो ही नहीं सकती। मगर मेरे दिमाग में प्रश्न हर समय आता रहा कि ये पहले आज से 30 या 40 साल पहले कैसे लोग खाना खाते होंगे, कैसे फार्मिंग होती होगी। तब भी तो करोड़ों लोग रहते थे। मैं यहीं पे नहीं रुका, मैं फिर कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट भी गया। फिर MP सोका करके एक इंस्टीट्यूट है भोपाल में जो कि फार्मर का सर्टिफिकेशन करती है एजेंसी थी। जब वहाँ पे एक भी फार्मर नहीं था, वहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला कि आप फार्मर लेके आओ ढूंढ के, हम उनका सर्टिफिकेशन करेंगे। तब मेरे पास कहीं भी कोई क्ल्यू नहीं था कि मैं कैसे चालू करूँ। तब आई वाज सर्चिंग गूगल। तब मुझे कोई ना कोई लीड, 1-2 लीड मिली मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ही, जो जहाँ पे मैं होशंगाबाद मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे मैंने 1-2 किसानों को संपर्क करा जो बहुत प्रिमिटिव लेवल पे जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती चालू करी थी उस समय विदाउट केमिकल की। वहाँ से ये स्टोरी चालू हुई। हाँ, अच्छा, ओके, 2008 में। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर 2008 में। फिर मैंने 2009-10 में भोपाल के अंदर ये ऑर्गेनिक फ्रूट प्रोडक्ट्स जो भी मतलब किसान जहाँ से भी आते थे या आदिवासी क्षेत्र से सोर्स करे हुए जो भी प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे कोई केमिकल यूज़ नहीं, तो वहाँ से लेके मैंने भोपाल में इनको सोसाइटी में वैन के ऑपरेशंस के थ्रू जा के मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करी। मगर चूँकि अवेयरनेस लेवल बड़ा कम था तो लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि भाई ये क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हम लोग तो बिना इसके ठीक ठाक हैं। फिर मैंने ये भी ऑब्ज़र्व करा कि कुछ जो किसान उगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं ऑर्गेनिक के नाम पे। तो कुछ ही किसान उगा रहे हैं तो उनकी कॉस्ट और उनके पास प्रॉपर टेक्निक भी नहीं है तो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती थी। तो उससे अब चूँकि किसान हैं तो फिर उनको महंगा बेचना इसलिए भी पड़ता था कि भाई उनको तो अपने खर्चे निकालने हैं। इस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक जाते जाते महंगा होता है। तो फिर मेरे को 2012 के आसपास ताराचंद बेलजी गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई। तो हमने उनको हर समय बोला कि आप इस तरह के पे कुछ रिसर्च करें जिससे कि हम लोग मास स्केल पे इसको कर सकें और इसकी लागत कम हो सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इसको ले सके। तो ये मिशन, फिर हम लोगों ने ये मिशन बनाया और फिर यहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई। और पिछले लगभग 5-6 साल से हम लोगों ने काफ़ी जो अभी टेक्निक है जिसका नाम है TCBT, उसको हमने
काफ़ी फील्ड ट्रायल करा, विभिन्न प्रकार के फार्मूले विकसित करे, प्रोडक्ट विकसित करे, और ये हमने देखा कि केमिकल के बजाय हमारे पास संपूर्ण विधि अब एक डेवलप हो चुकी है, जो कि किसान के लिए एक सफलता का बहुत बड़ा माध्यम है। तो किसान की जो डेट क्राइसिस है, कंटिन्यूस उसकी जो लैंड और सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, हमारे पास आज पूरी तरह के अब इसके सॉल्यूशन हम लोगों ने विकसित कर लिए। जो सदगुरु जी सेव सॉइल का कैंपेन चला रहे हैं, एक्चुअली तो हमारे पास सेव सॉइल करने की पूरी विधि है, जो अभी पिछले हम ऑलरेडी 4-5 सालों से इसको कर रहे हैं, जो कि हमने अभी जनमानस के सामने नहीं लाए। एक्चुअली हमारे पास सेव सॉइल की पूरी विधि, और हम उसको बहुत सक्सेसफुल तरीके से पैन इंडिया बेसिस पे कर रहे हैं। तो मैं अभी इस मिशन के साथ 24 आवर्स 365 डेज जुड़ा हूँ, और ये TCBT टेक्निक को मैं जन जन तक, हर फार्मर के पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर गांव तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जर्नी में, TCBT की जर्नी में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, तो हमने पिछले 4-5 साल में विभिन्न राज्यों में हमारे फील्ड ट्रायल्स करे हमारी पद्धति के, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, और इन सभी राज्यों में अलग अलग क्रॉप के जो फार्मर्स हैं उन्हें बड़ी सफलता मिली है। जो वहाँ पे प्रोडक्शन हमने देखा कि करीबन 1.5 गुना से विभिन्न क्रॉपों में 8 से 10 गुना तक हो रहा है। इन सारे आधार पे, इन सारे डेटा के भरोसे अब मैं ये 100% ये बोल सकता हूँ कि हम फार्मर की इनकम को 3 साल या उससे कम में उसको डबल करने में सक्षम है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मगर जो हमने ये इसके रिजल्ट देखे हैं पिछले 5 सालों में, उसके अनुसार ये किसी भी तरह असंभव नहीं है, और ये हम देख रहे हैं ये होगा और होके रहेगा। इससे भारत की खेती पूरी तरीके से बदलेगी और किसान इससे समृद्ध होगा और देश का विकास होगा। TCBT ही एक ऐसी टेक्निक है जो से हमें लगता है कि भारत वापस अपने स्वर्णिम युग को पा सकता है।